यूट्रस या गर्भकोश के कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद सक्सेस रेट या सर्वाइवल कैसा रहता है, आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। सो दोस्तों, यूट्रस के कैंसर को लेकर हमने काफ़ी सारा चर्चा किया है, काफ़ी सारे टॉपिक्स को हमने डिटेल में डिस्कस भी किया है। अगर आपको ये पुराने टॉपिक्स के ऊपर जानकारी चाहिए तो वीडियो के एंड में दिए गए प्लेलिस्ट को डेफिनेटली एक्सप्लोर कीजिएगा। सो आज के वीडियो का टॉपिक है कि यूट्रस के कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद सक्सेस रेट क्या रहता है। सो दोस्तों, मैं ये बोलना चाहूँगा कि यूट्रस का कैंसर एक ऐसा कैंसर है जहाँ पे सक्सेस रेट दूसरे कैंसर्स के कंपैरिजन में कई बेटर है। और ये इसलिए है क्योंकि कई सारे यूट्रस के कैंसर जो है अर्ली स्टेज मतलब स्टेज 1 में पाए जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई अर्ली स्टेज या स्टेज 1 में कोई बीमारी पाया जा रहा है तो उसमें सक्सेस भी उतना ज़्यादा रहता है। सो जब हम सक्सेस रेट या सर्वाइवल की बात करते हैं मेडिकल टर्म्स में, हम इसको यूजुअली 5 ईयर सर्वाइवल रेट में प्रेजेंट करते हैं और ये नंबर जो रहेगा ये परसेंटेज रहेगा। तो सपोज़ अगर मैं बोलूँ कि स्टेज 1 जो यूट्रस का कैंसर है या लोकलाइज जो यूट्रस का कैंसर है, इसमें 5 ईयर सर्वाइवल रेट 95% है। तो इसका क्या मतलब बनता है? तो इसका मतलब बनता है कि अगर हमने स्टेज 1 के यूट्रस के कैंसर के पेशेंट्स को जो हमने ट्रीट किया, हम इनको फॉलोअप कर रहे हैं 5 ईयर्स तक, और उसी टाइम पे हमने सेम एज ग्रुप के दूसरे नॉर्मल इंडिविजुअल जिनमें कैंसर नहीं, हम इनको भी फॉलोअप कर रहे हैं। तो 5 साल के बाद ये जो नॉर्मल जो ग्रुप है, इनमें कितने लोग जीवित रहेंगे, उतने ही लोग ये स्टेज 1 के यूट्रस के कैंसर वाले जीवित रहने का चांस रहेगा 95%। ये तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो कि कभी हम ये नहीं समझ सकते कि अगर हमने 100 लोगों को ट्रीट किया यूट्रस के स्टेज 1 के कैंसर में, 95 लोग जीवित रहने वाले 5 ईयर्स के बाद। ये ऐसे इंप्रेशन नहीं रहता है, ये प्रोबेबिलिटी है नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। सो स्टेज 1 का 5 ईयर सर्वाइवल रेट रहता है यूट्रस के कैंसर में 95%, जो लोकलाइज डिजीज़ है। जब रीजनल डिजीज़ बन जाता है, जहाँ पे जो बीमारी है लोकल ऑर्गन्स या रेक्टम को या आगे वाले ब्लैडर को या लिम्फ नोड्स को जब फैलता है, तब इसका सक्सेस रेट डाउन होके 80% तक आ जाता है, 5 ईयर सर्वाइवल रेट। और जब ये बीमारी फैल जाता है सब जगह, मेटास्टेटिक या स्टेज 4 जिसको बोलते हैं, तब इनका 5 ईयर सर्वाइवल रेट रहता है मात्र 20%। जब हम ये सब को कंबाइन करते हैं, तो जब हम ये सारे नंबर्स को कंबाइन करके सारे स्टेजेस को कंबाइन करते हैं, तो ओवरऑल जो इसका 5 ईयर सर्वाइवल रेट है यूट्रस के कैंसर का, ये लगभग अराउंड 80 to 85% तक आता है, जो दूसरे कैंसर के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा नंबर है। और ये जानकारी लेना आपको ज़रूरी है दोस्तों कि ये जो मैं बता रहा हूँ एक एवरेज नंबर है। एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए ये जो नंबर है, परसेंटेज है, सर्वाइवल रेट है, ये कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि पेशेंट का ओवरऑल हेल्थ है, पेशेंट के दूसरे जो हेल्थ कंसर्न्स है, जैसे हार्ट का कंडीशन, किडनी का कंडीशन, लिवर का बीमारी, ये सब चीज़ें भी पेशेंट के ओवरऑल ट्रीटमेंट में और उसके सक्सेस रेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ठीक इसी तरह कई सारे नए ट्रीटमेंट्स ईजाद हो रहे हैं, और जैसे जैसे नए नए ट्रीटमेंट और अच्छे एफिशिएंट ट्रीटमेंट आते हैं, ऑटोमेटिकली जो सक्सेस रेट है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जाता है। तो इसके हिसाब से भी ये नंबर चेंज हो सकते हैं। और यूट्रस के कैंसर में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कई सारे अलग अलग प्रकार के कैंसर है। तो ये किस प्रकार का कैंसर है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि रिजल्ट्स कैसे रहेंगे और सर्वाइवल रेट कैसा रहेगा। तो ये सब चीज़ों को भी कई बार ध्यान में रखना रहता है। और आपका जो एवरेज जो नंबर है, जो सिर्फ ट्रीटमेंट के डिसीजन के लिए हेल्प करता है, बट ये एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा डिस्कशन के हम सक्सेस को कैसे, यूट्रस कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं, सर्वाइवल रेट हम कैसे प्रेजेंट करते हैं और उसका क्या मीनिंग होता है। तो सर्वाइवल रेट का मीनिंग होता है कि प्रोबेबिलिटी कि आप नॉर्मल इंडिविजुअल्स या नॉर्मल जो इंसान है उसकी तरह वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक जीवित रहना और अच्छे हेल्थ में रहने का क्या चांस है। आई होप मैंने ये जो इशू है इसको क्लियरली आपको कन्वे किया है। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। थैंक यू वेरी मच।